बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? यकीनन ठीक होंगे। एक इस्लामिक वीडियो, इस्लामिक तो नहीं है लेकिन सियासी वीडियो और इस्लामी वीडियो हम लेकर आए हैं आपकी खिदमत में। ये इस वक्त जो है खाना काबा का मंज़र आपकी आंखों के सामने चल रहा है और मुसलमानों की एक ये ऐसी जो है वो जगह है मुसलमानों के लिए जहाँ पे सारी दुनिया के मुसलमान हाज़िर होते हैं और जो नहीं हाज़िर हुए वो भी हाज़िर होने के ख्वाहिशमंद हैं। तो ये है हमारा खाना काबा जो कि हमें दिलो जान से प्यारा है, हमें बहुत ज़्यादा अज़ीज़ है। तो हम जिस बात की तरफ हम लोग आना चाहते हैं वो ये है कि मुसलमान जो है हुकूमत करना चाहते हैं पूरी दुनिया पर। जैसे कि तैयब रजब उर्दुगान साहब हैं, एक इस्लामी रहनुमा हैं, बहुत बड़े इस्लामी रहनुमा हैं और वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया पर हुकूमत हो उनकी कायम, जैसे कि उस्मानिया सल्तनत में था और उनकी हुकूमत जो है पूरी दुनिया में कायम थी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि सऊदी अरब और तुर्की दोनों जो है एक दूसरे के शदीद दुश्मन हैं। दोनों मुसलमान हैं लेकिन दोनों ही शदीद दुश्मन हैं एक दूसरे के। और जो है वो सऊदी अरब कभी नहीं ये चाहता कि जो है तुर्की अपनी सल्तनत कायम करे, दुनिया में एक बार फिर जो है तुर्की हुक्मरान हो। जैसे कि आज से 100 साल पहले जब उनकी हुकूमत, तुर्कों की हुकूमत दुनिया से ख़त्म हुई, तब भी उन्होंने पूरी दुनिया में हुकूमत की थी। 500 से 600 साल तक हुक्मरान रहे थे दुनिया में। तो सऊदी अरब एक और बात है जिसको कभी नहीं भूल सकता, और ये बात ये है कि सऊदी अरब के जो बादशाह थे शाह अब्दुल्ला, उनका सर कलम किया गया था आया सोफिया के सामने और 3 दिन तक बगैर सर के उनकी जो लाश थी वो पड़ी रही थी आया सोफिया के सामने। और तुर्कों ने उस दौरान बहुत जश्न मनाया था। और जो है वो इसके अलावा तुर्की ने हमला भी किया था सऊदी अरब के शहर जद्दा पर, रियाज पर और जद्दा पर हमला भी किया था। और उस वक़्त जो है ये सऊदियों के लिए बहुत मुश्किल वक्त था और ये बात जो है सऊदी कभी भी भूल नहीं सकते। और सबसे बड़ा पॉइंट ये कि जो सऊदी अरब के शाह मोहम्मद बिन सलमान है वो ख़ुद शाह अब्दुल्ला की नस्ल में से हैं, उनके ही जो है वो पैरोकार है, मतलब कि उनकी नस्ल में से ही हैं शाह अब्दुल्ला भी। तो इस लिहाज से भी जो है सऊदी अरब जो है वो तुर्कों के ख़िलाफ़ है और वो इस दुश्मनी को कभी भी भूल नहीं सकते। इसके अलावा ये कि जो है अरब ममालिक जो हैं वो कभी नहीं चाहते कि तुर्की सर उठाए दोबारा। इसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो भी यही चाहते हैं कि तैयब रजब उर्दुगान जो है वो दोबारा से कभी भी सल्तनत को संभाल ना पाएँ, दोबारा से कभी भी अपनी वही सल्तनत उस्मानिया को कायम ना कर सके। अच्छा, एक और मुल्क है ईरान जो कि समझता है कि हम पूरी दुनिया पे हुकूमत कर सकते हैं, मुसलमानों की हुकूमत की भागदौड़ संभाल सकते हैं। मोहम्मद बिन सलमान और दूसरे सऊदी रहनुमा इस वजह से भी ऐसा समझते हैं क्योंकि सऊदी अरब जो है वो मुसलमानों का एक किला है। जैसे वहाँ पे अल्लाह ताला का घर है, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो रोज़ा मुबारक है। तो सऊदी अरब समझता है कि वो ज़्यादा अहल हैं कि दुनिया पर हुकूमत कर सकें, मुसलमानों की हुक्मरानी की बागडोर संभाल सके। लेकिन तैयब रजब उर्दुगान जो है वो सऊदी अरब को अहल नहीं समझते। और एक हम हद तक अगर देखा जाए तो तैयब रजब उर्दुगान जो उनका कंट्री है वो हर तरफ से, मतलब कि स्ट्रॉन्ग कंट्री कह सकते हैं हम उसको, जमहूरियत के पैरोकार हैं वो लोग। और जो है वो वहाँ पे हर तरह से इंसानी हकूक़ का ख़याल रखा जाता है और वो ये समझते हैं कि OIC जो है वो सऊदी अरब की जमायत है। इस वजह से तैयब रजब उर्दुगान ने जो है ना OIC को बाइकआउट करके और यूरोपियन यूनियन का जो सेशन हुआ था उसको अटेंड किया था। तो खैर ये तो एक बात है कि आने वाले